So welcome guys, welcome back to my channel The Middle Venture. So today we are going to discuss the second chapter of Java programming session class 10th ICSE Java. तो हमारा our second chapter is elementary concepts of objects in classes. So कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम समझेंगे कि हम इतने देर से बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट होता है डेटा का मतलब डेटा होता है डेटा में ऑब्जेक्ट वगैरह हम लोगों ने ये चैप्टर फर्स्ट में बहुत डिस्कस किया था. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ऑब्जेक्ट और क्लास होता क्या है एग्जैक्टली. So in this chapter we are going to discuss this. ये भी एक theoretical chapter है, so I'm not going to waste a lot of time in this. I will just give a brief information about all this. But I assure you that if you are going to watch this video, you are not having any need to read the books very thoroughly. You can just simply write the answers in your own language and you will get the marks. So first of all, before understanding what is objects in classes in terms of software, हमें पहले real world से उसको relate कराना होगा, क्योंकि कंप्यूटर में जितना हम practical world से relate करा पाते हैं चीज़ों को, फंडामेंटल्स को या जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको, तो हमको बहुत इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि क्या जो भी उसके फंक्शन है उनको वो कैसे परफॉर्म करते हैं जो भी है. सो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और नॉर्मली अगर हम ऑब्जेक्ट वर्ड कहते हैं तो दिमाग में क्या होता है, कोई भी चीज जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो एनीथिंग दैट इज मास ऑक्यूपाई स्पेस एंड व्हिच कैन बी टच्ड और सीन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के लिए ये इमेज अटैच करी है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, रूलर, सिजर्स, चॉक बोर्ड, पेपर क्लिप, ये शार्पनर और मार्कर, जो भी है जितने भी है ये सभी क्लासरूम के ऑब्जेक्ट है. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे बुक हो गया, पेंसिल हो गई, पेन हो गया, डोर हो गया, फैन हो गया, एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड व्हिच कैन बी टच्ड और सीन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. सो इनके फंक्शंस भी होते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर. बिहेवियर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, आइडेंटिटी होती है. ये हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादा प्रॉपरली समझेंगे, तो उसी टाइम पर इसका बात करेंगे. हमारा नेक्स्ट है रियल वर्ल्ड क्लास. हमने रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट समझ लिया क्या होता है. नाउ वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज अ रियल वर्ल्ड क्लास. सो क्लास क्या होता है बेसिकली. जब हम क्लास वर्ड सुने तो हमारे दिमाग में क्या आता है, स्कूल क्लास, अपना स्कूल की जो क्लास होती है वो. हाँ, उससे भी हम इसे रिलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी हो जाएगा अगर हम उससे इससे रिलेट करने की ट्राई करें. तो रियल वर्ल्ड क्लास में क्या होता है, हमारे स्कूल के क्लासेस में क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं. क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इजंट इट. बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं और उनका काम क्या होता है, वो वहाँ पर पढ़ने आते हैं. तो सभी के सब वहाँ पढ़ने आते हैं. ऐसा नहीं कि कोई वहाँ डांस करने आता हो या फिर कोई वहाँ कुछ और करने आता हो, सब पढ़ने आते हैं. तो वो भले मे भी ऐसा हो सकता है कि एक कोई साइंस स्टूडेंट है, एक कॉमर्स स्टूडेंट है, एक कुछ और पढ़ता है, कुछ और पढ़ता है. तो मे भी उनका स्टडी अलग हो सकती है, बट मेन तो फंक्शन सबका सेम है कि सबके सब पढ़ने ही आते हैं. देयर इज नो पर्टिकुलर अदर वर्क फॉर विच दे कम टू द स्कूल. ओके, सो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी कैन से अ ब्लूप्रिंट, we can say a prototype or a template to create multiple objects possessing same characteristics and behaviors. तो उन सभी के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और बिहेवियर्स भी सेम होता है. ओके, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है कि फ्रूट क्लास. फ्रूट एक क्लास है जिसके अंदर बहुत से फ्रूट्स आ जाते हैं. यहाँ पे वी कैन सी मल्टीपल फ्रूट्स हेयर, स्ट्रॉबेरीज हैं, एप्पल है और चेरी हैं, बहुत से यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए हैं. मे बी सम वेजिटेबल्स भी हैं. यस, सो फ्रूट्स रखे हुए हैं. सो ये फ्रूट्स क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट्स. और फ्रूट क्या है, ये वर्ड फ्रूट क्या है, ये वर्ड फ्रूट एक क्लास है जिसके अंदर बहुत से फ्रूट्स आते हैं. आई थिंक दिस वुड हैव बीन क्लियर बाय दिस. सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर. अब हम बात करेंगे डायरेक्टली क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सो पहले क्लास की बात करते हैं. क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. It is an object factory, possesses different characteristics and common behaviors. It contains various data types and hence called composite data type. So ये तो हो गया bookish language. So let us now understand what is all this. पहला से ज़्यादा हम पहले सेकेंड पॉइंट को कवर करेंगे, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री. सो फैक्ट्री क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि एक टोबैको फैक्ट्री या फिर एक
सोप की फैक्ट्री है, साबुन की फैक्ट्री है, तो उसमें क्या होगा, ये हमारा सोप है, सोप की एक फैक्ट्री है, so what will be there in that, there will be manufacturing of soap, isn't it, वहाँ पे बहुत से सोप्स मैन्युफैक्चर होंगे, isn't it, तो जो ये सोप जो बन रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये कहाँ पर बन रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जो भी फैक्ट्री है सोप की उसमें बन रहा है, तो ये जो सोप की फैक्ट्री है उसी तरह से क्लास हमारी ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री है। एक क्लास में बहुत से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, एक क्लास में बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और उनमें कॉमन क्या होता है कि उनकी एक कॉमन बिहेवियर होता है, ओके, एक कॉमन बिहेवियर होता है, और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताते हैं क्या होता है, अब आगे बताएंगे, लेकिन एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन के लिए अभी बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो फोन है, या हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वॉशिंग मशीन, ये समझ लीजिए वॉशिंग मशीन है, ओके, ये वॉशिंग मशीन है, अभी इनका बिहेवियर क्या है, क्या ये काम करते हैं, मेन काम इनका क्या है, कपड़े धोना, इलेक्ट्रिसिटी यूज करना। अब इनके ये हो गया इनके कॉमन बिहेवियर, ये इन दोनों में ये है, ये दोनों के दोनों वॉशिंग मशीन, किसी को हम हेलीकॉप्टर नहीं बोल देंगे, वैसे ही जैसे कि हम कहते हैं कि सड़क पर तो बहुत सी बाइक चलती हैं, बुलेट भी चलती है, स्प्लेंडर भी चलती है, बहुत सी बाइक चलती हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि है तो वो बाइक ही, कहीं वो कोई बहुत बड़ा शिप या फिर कोई हवाई जहाज तो है नहीं, कहेंगे तो उसे बाइक ही, चाहे 1 लाख की हो चाहे 10 रुपए की हो, आई मीन 10 रुपए की तो नहीं हो। तो फिर उसके बाद में आता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे कि ये एलजी की वॉशिंग मशीन है, ये किसी और कंपनी की वॉशिंग मशीन है, किसी की वर्लपूल की ले लेते हैं, वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है, तो ये डिफरेंस हो सकता है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, और ये हमारी नॉर्मल मैनुअल, हाफ मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक है कह सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गए इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं वेरियस डेटा टाइप्स, इसके देखो पहले आते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो जब हम क्लास को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, ओके, क्लास कोई भी हम क्लास लिखते हैं तो वो एज अ डेटा टाइप एक्सेप्ट होता है कंप्यूटर मेमोरी में, ओके, डेटा टाइप की तरह उसे एंटर किया जाता है, मतलब कंसीडर करता है कंप्यूटर, और इसीलिए उसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं, क्योंकि वो हम डिफाइन करते हैं, यूजर कौन है, हम डिफाइन करते हैं उस डेटा टाइप को क्लास में, क्योंकि ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डेटा टाइप होते हैं, तो नॉर्मल डेटा टाइप नहीं है, वो हमने डिफाइन किया है, इसलिए वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। उसके बाद आता है इसमें भी वेरियस डेटा टाइप्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही जो प्री एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जावा प्रोग्रामिंग में, उनको हम यूज करते हैं, तो इट कंटेन्स वेरियस डेटा टाइप्स, और क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं तो हम इन्हें कहते हैं कंपोजिट डेटा टाइप्स, ओके। सो इसमें और भी बहुत सी चीजें होती हैं कि जैसे क्लास में ऑब्जेक्ट होता है उसे इंस्टेंस कहा जाता है, क्लास का इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस वो होता है कि किसी भी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया जाता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास का इंस्टेंस होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही, क्योंकि जो क्लास होता है उसके अंदर ही इंस्टेंस वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं, और इंस्टेंस वेरिएबल का यूज होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो इसीलिए उसे डायरेक्टली कह दिया गया है कि क्लास एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। फिर क्या चीज है, इंटरैक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट्स थ्रू क्लास मेथड्स। अब मैंने पहले आपको बताया था कि बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट में एक डेटा हमेशा रहता है और दूसरे ऑब्जेक्ट में एक्सेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब बात आती है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट कराना चाहते हैं तो हम क्या करें, तो कोई ऑप्शन है क्या, हाँ बिल्कुल है, और तो हम यूज करते हैं फंक्शंस या फिर मेथड्स। फंक्शंस का दूसरा नाम है मेथड्स, ओके। और मैंने अभी आपसे पहले भी कहा था कि ऑब्जेक्ट है स्टेट, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर। सो अब हम समझते हैं कि इनका क्लियर कट मीनिंग क्या है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या एट्रीब्यूट है, क्या आइडेंटिटी है, क्या स्टेट है। सो इसे भी हम आगे क्लियरिफाई करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो पहले हम आगे की बात करते हैं।
सो अब हम बिहेवियर, स्टेट और आइडेंटिटी को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हमने यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लिया है मोबाइल फोन। ओके, सो मोबाइल फोन, यहाँ पर हमें 3 मोबाइल फोन दिख रहे हैं अलग अलग ब्रांड्स के। तो पहले हम बात करते हैं बिहेवियर का। व्हाट इज बिहेवियर? इन तीनों का क्या बिहेवियर होगा, क्या कॉमन बिहेवियर होगा? They all can be used for calling, they all can be used for sending messages, they all can be used for listening FM radio, is it? बहुत से और ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। तो ये इनके बिहेवियर हो गए। सॉफ्टवेयर टर्म्स में हम इसे क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट्स। तो सॉफ्टवेयर टर्म्स में से हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स। अब दूसरी चीज है स्टेट। आई गेस बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स का मीनिंग अब क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज है हमारे पास स्टेट। स्टेट क्या है? स्टेट है इनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक यहाँ पर है सैमसंग, इसमें है एक कैमरा, ठीक है। ये आईफोन है, मान लो इसमें 2 कैमरा हो, मान लो, बने नहीं है तो क्या हुआ, मान लो इसमें 2 कैमराज हैं। ये हमारा नोकिया, इसमें कैमरा ही नहीं है। तो ये हो गए इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। आई एम सॉरी, ये इंटरनल स्पेस के लिए मैंने लिखा था, मैंने गलती से इसे रैम बना दिया है, 64 GB रैम। सो ये हो गया, क्या बोलते हैं इसके, मान लीजिए इसमें डुअल स्पेस है, इसमें डुअल स्पेस नहीं है, इसमें बहुत ही कम स्पेस है। यहाँ पर बात आते हैं रैम, मान लीजिए यहाँ पर 4 GB है, यहाँ पर मान लो 5 GB है, यहाँ पर मान लो 2 GB है। तो ये हो गया इसका अलग अलग रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इंटरनल मेमोरी अलग अलग हो गई। ये सब हो गए इनके स्टेट। तो सॉफ्टवेयर टर्म्स में स्टेट्स को क्या कहते हैं हम? मेथड्स। सो मेथड्स मतलब फंक्शंस। फंक्शंस जो इसके अलग फंक्शंस है, इसके अलग फंक्शंस है, इसके अलग फंक्शंस हैं। और सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस, अगर समझ में आए तो। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हो जाता है हमारा वेरिएबल नेम इन केस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। वेरिएबल नेम, आइडेंटिटी मतलब नाम। तो सीधी सादी बात है, इसमें आइडेंटिटी मतलब वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल इसका नाम सैमसंग है, इसका नाम आईफोन है, इसका नाम है नोकिया। सो ये हो गई इसकी आइडेंटिटी। कंप्यूटर टर्म्स में इसे हम वेरिएबल नेम कहेंगे। ओके, सो ये हो गया इसका एग्जांपल। सो हियर वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हमने ऑब्जेक्ट समझ लिया, क्लास समझ लिया, क्लास के तीनों एस्पेक्ट समझ लिए, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स और सॉरी एट्रीब्यूट्स, स्टेट और आइडेंटिटी। अब हमें पता करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्रिएट कैसे किया जाता है। सो ये एक वे है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को भी और सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स को भी। उसे लिखा ऐसे जाता है, ये हो गया मोबाइल, आईफोन इज इक्वल टू न्यू, और ये मोबाइल। ये वाला वर्ड जो है बच्चों वो है क्लास। मोबाइल का क्लास है हमारा, आईफोन है हमारा ऑब्जेक्ट। इस क्लास के अंदर, मोबाइल के क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है आईफोन। मोबाइल ये दूसरा वाला क्लास नहीं है, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, ये जो कंस्ट्रक्टर होता है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर इन सम अदर चैप्टर, आगे के चैप्टर्स में होगा। और ये इज इक्वल्स टू न्यू। न्यू एक कीवर्ड होता है। ओके, कीवर्ड्स क्या होते हैं हम लोग वो भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफ में अभी बता रही हूँ मैं कि न्यू कीवर्ड जो कीवर्ड वो भी होता है, वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि जावा में ऑलरेडी सेव्ड होते हैं। उनका मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है, तो हम उसे किसी भी वेरिएबल के नेम की जगह यूज नहीं कर सकते हैं। उसका ऑलरेडी एक मीनिंग है जावा कंपाइलर के पास, मतलब वो उसी चीज के लिए यूज होगा उस किसी भी प्रोग्राम में। तो ये यूज होता है मेमोरी एलोकेट कराने के लिए। फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को आपके कंप्यूटर की मेमोरी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की जाएगी। जो फंक्शन है वो कौन कैरी आउट करेगा? न्यू कीवर्ड। ओके, जैसे टीवी सेट के अंदर आ गया सोनी,
वॉशिंग मशीन के अंदर आ गया LG, और ये सब इसी तरह से क्रिएट किया जाता है। हम इसे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे जब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, and this is going to be the the third video for this same series will be posted very soon. And if you have any query related to this whole series, then you can ask me in comment section. I will definitely reply to your comments. So thanks for watching.